हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर। यूनिट अपनी रहेगी यूनिट नंबर थर्ड। टॉपिक आपके पास रहेगा एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन। एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन। एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा आज? एल्कीन व साइक्लोएल्कीन। नेक्स्ट अपने टॉपिक पढ़ चुके हैं एल्कीन व साइक्लोएल्कीन, वो भी यूनिट नंबर अपने पास क्या है? यूनिट थर्ड का ही पार्ट है। ठीक है भाई, आज अपन जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपन क्या पढ़ेंगे? एल्कीन व साइक्लोएल्कीन की क्या होती है अपने पास एल्कीन, एल्कीन की बनाने की विधि, एल्कीन का नामकरण, एल्कीन क्या होती है, एल्कीन की बनाने की विधि, एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस। उसी तरह अपन पास साइक्लोएल्कीन के बनाने की विधि, साइक्लोएल्कीन की केमिकल रिएक्शंस अपन यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलते अपन एल्कीन। सबसे पहले अपन यदि बात करें तो एल्कीन क्या होती है? एल्कीन क्या होती है भाई? एल्कीन तो अपन कह सकते हैं कि वे खुली श्रृंखला युक्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्डेड पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अपन एल्कीन कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि खुली श्रृंखला युक्त वे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपन एल्कीन कहते हैं। तो क्या बोल सकते हैं अपन? एल्कीन की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि खुली श्रृंखला युक्त वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है, तो उन्हें वे कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं अपन? एल्कीन कहते हैं। क्या होते हैं वो? एल्कीन कहते हैं। कौन सी एल्कीन होती है भाई? ये एलिफेटिक एल्कीन। ठीक है भाई, एल्कीन क्या हो रही है? खुली श्रृंखला। मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए? श्रृंखला क्या हो रही है अपने पास? एक खुली श्रृंखला युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्कीन कहलाती हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स भी होंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या कहेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या पाया जाता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? अपन एल्कीन कहते हैं। ठीक है भाई, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में अपने पास क्या कहलाता है? तो उन्हें क्या कहेंगे भाई? साइक्लोएल्कीन। भाई साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे अपन? साइक्लोएल्कीन। अभी किसकी बात कर रहे हैं अपन? ओनली एल्कीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ओनली एल्कीन की। कि भाई आप अभी ऑब्जर्व अपन ऐसे करें कि सर खुली श्रृंखला युक्त मतलब क्या? खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं। तो अपन ओनली एल्कीन की बात कर रहे हैं। तो एल्कीन अपने पास एक तो होती है एल्कीन और एक होती है साइक्लोएल्कीन। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे? साइक्लोएल्कीन। और जब आपके पास एक खुली श्रृंखला युक्त संरचना में पाया जाता है तो इसे क्या बोलेंगे अपन? एल्कीन ही बोलेंगे। तो खुली श्रृंखला युक्त वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं अपन? एल्कीन कहते हैं। जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? बोलो भाई। CnH2n। जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है भाई सामान्य सूत्र? जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ n क्या है? n बराबर नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पर n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ n इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है भाई, और यहाँ पे इसके n का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो जाएगा? C2H6। भाई n इक्वल टू क्या रखो आप? n इक्वल टू 2 रखो तो 2। ठीक है भाई, n इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? 2। तो यहाँ पे क्या हो गए? 4। 2 इंटू 2 क्या हो गए? 4। तो क्या हो जाएगा? C2H4। ठीक है, क्या हो जाएगा अपने पास? C2H4।
C2H5 C2H6 अपने पास अपन बनाएंगे इसमें, तो अपने पास रहता है एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। ठीक है भाई, कौन कौन से हो सकते हैं अपने पास एग्जाम्पल, एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। सबसे पहला अपने पास CH2 फर्स्ट एग्जाम्पल, यदि एल्कीन का बात करें आपके सामने तो अपन एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्डेड CH2, क्या हो गया भाई अपने पास C2H4, होगा नहीं होगा, देखो n इक्वल टू क्या रखा अपन ने 2, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, भाई n इक्वल टू क्या रखा अपन ने 2, C2 इंटू H के पास अपने पास 2 इंटू 2 तो कितने हो गए 4, तो क्या हो गया अपने पास C2, क्या हो गया भाई अपने पास C2H4, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट एग्जांपल यदि अपन रिप्रेजेंट करें तो आपके पास हो जाएगा प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये क्या अपने पास प्रोपीन है, कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, तो अपने पास C3 और 2 3 और 2 5 और 1 6, तो C3H6। ठीक है भाई, तो देखो कार्बन की संख्या 3 और अपने पास यहाँ पे क्या लिखा अपने 3 इंटू 2। ठीक है भाई, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो अपने पास क्या होगा C3H6, क्या हो गया अपने पास C3H6 का क्या हो गया अपने पास फॉर्मेशन हो गया। ठीक है भाई, ओके कंप्लीट। उसके बाद में अपने यदि बात करें नेक्स्ट, इसके बाद में अपने यदि बात करें तो अपने पास एक एग्जांपल लगे एथीन मैथीन, ये तो क्या हो गया अपन दो, अब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अपन कि एल्कीन का क्या नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है भाई, अभी अपन नेक्स्ट यदि बात करें तो आपके पास एग्जाम्पल जैसे ब्यूटीन हो गया, तो क्या बोलोगे आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, कितने कार्बन अपने पास 4 कार्बन है, क्या एल्कीन है क्या, तो अपन ने डेफिनेशन क्या बोली थी कि वे खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, क्या है खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, कि वे खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन एल्कीन कहते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, जिसका सामान्य सूत्र क्या बताया था अपन ने CnH2n होता है। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं कि जैसे आपने एल्कीन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद कहते हैं नामकरण की, क्या आता है भाई नामकरण, कि एल्कीन का नामकरण किस आधार पर किया जाता है, नोमेनक्लेचर। इस ढंग से यदि अपन एल्कीन के नोमेनक्लेचर की बात करें तो एल्कीन का नोमेनक्लेचर अपन कितनी पद्धतियों में कर सकते हैं, तो इनका नोमेनक्लेचर अपन रूढ़ पद्धति में कर सकते हैं, व्युत्पन्न पद्धति में कर सकते हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर में कर सकते हैं। तो एल्कीन का नामकरण निम्नलिखित 3 पद्धतियों में किया जाता है। एल्कीन का नामकरण निम्नलिखित 3 प्रकार से करते हैं, निम्नलिखित 3 प्रकार से करते हैं, राइट। सबसे पहला जो नामकरण होता है अपने पास वो किसका होता है, सामान्य नामकरण, जिसे कहते हैं अपन ट्राइवल नोमेनक्लेचर, जनरल नामकरण, रूढ़ नाम पद्धति, क्या बोलते हैं उसे, रूढ़ नाम पद्धति, जिसे क्या बोलते हैं अपन सामान्य नामकरण, जनरल नोमेनक्लेचर या ट्राइवल नोमेनक्लेचर के नाम से भी जाना, ट्राइवल नोमेनक्लेचर। क्या होता है भाई, ट्राइवल नोमेनक्लेचर, रूढ़ नाम पद्धति। क्या बोला अपन ने, रूढ़ नाम पद्धति। फर्स्ट जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, रूढ़ नाम पद्धति के आधार पर। जो सेकंड नोमेनक्लेचर किया जाता है उसका क्या नाम होता है अपने पास, व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी पद्धति होती है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न जिसे बोलते हैं डेराइव्ड नोमेनक्लेचर, व्युत्पन्न पद्धति। ठीक है भाई, डेराइव्ड नोमेनक्लेचर पद्धति, डेराइव्ड नोमेनक्लेचर, कौन सी पद्धति हो गई, डेराइव्ड नोमेनक्लेचर।
डेराइव्ड नोमेनक्लेचर। और जो तीसरी पद्धति आपके पास होती है वो होती है IUPAC नामकरण। कौन सी होती है भाई? IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है भाई। तो एल्कीन का नामकरण कितनी पद्धतियों में किया जा सकता है? तो एल्कीन का नामकरण अपन 3 पद्धतियों में कर सकते हैं। एक आपके पास होती है IUPAC, एक आपके पास सबसे पहले रूट पद्धति जिसे सामान्य पद्धति कहते हैं, दूसरा अपने पास क्या होती है IUPAC पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी अपने पास क्या होती है IUPAC पद्धति के आधार पर अपन क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। सबसे पहले अपन जैसे फर्स्ट अपने पास होगी वो होगी ट्राइवेल नोमेनक्लेचर। क्या होगी अपने पास? ट्राइवेल नोमेनक्लेचर, या मतलब इस पद्धति में क्या करेंगे अपन? एल्केन में जो सफिक्स होता है वो क्या लगा देंगे? एन हटाकर इलीन लगा दिया जाता है। सबसे पहले अपन क्या कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं? ट्राइवेल नोमेनक्लेचर। ट्राइवेल नोमेनक्लेचर। ठीक है भाई। ट्राइवेल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि इस पद्धति में एल्कीन का नामकरण किसी एल्केन के अनुलग्न मतलब सफिक्स को हटाकर वहां पे क्या डाल दिया जाता है? इन डाल दिया जाता है। इलीन क्या डाल दिया जाता है? इलीन डाल दिया जाता है। किसके द्वारा कर रहे हैं अपन? एल्केन के द्वारा। मतलब एल्केन के सफिक्स को हटाकर अपन क्या कर देंगे? इस पद्धति में एल्केन के सफिक्स, एल्केन के अनुलग्न एन को हटाकर क्या डाल दिया जाता है भाई? एन को हटाकर इलीन लगा दिया जाता है। इलीन लगा दिया जाता है। क्या हटाकर भाई? एन को हटाकर इलीन लगा दिया जाता है। इस पद्धति में क्या करते हैं अपन? इस पद्धति में एल्केन को हटाकर क्या लगाते हैं? उसके लिए इलीन लगा दिया जाता है। जैसे मेथेन का क्या हो जाएगा? मेथिलीन। प्रोपेन का क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? ब्यूटिलीन। ठीक है भाई। जैसे ये आपके पास है CH3 क्या है सामान्य, इसका नाम का सामान्य क्या बोलते हैं अपन इसे? एथेन। क्या बोलते हैं इसे? एथेन। ठीक है भाई। ठीक है भाई, इसे क्या बोलते हैं अपन? एथेन। एथेन। तो यहां से एन हटाएगा, यहां से इस सफिक्स को एन को उठाना है और क्या इसका क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्डेड CH2। तो इसे क्या बोल देंगे अपन? एथिलीन। 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 एन हटा देंगे तो एथिलीन। क्या लोग बोलोगे भाई? एथिलीन। क्या नामकरण करेंगे इसका? एथिलीन किया जाएगा। वैसे अपने पास नेक्स्ट अपने पास होगा जैसे एथेन का एथिलीन C6C3H6 तो क्या बोलोगे इसे? प्रोपिलीन। क्या बोलोगे इसे? प्रोपिलीन। नेक्स्ट होगा C4H8 तो इसे क्या बोल दोगे आप? ब्यूटिलीन। क्या बोल दोगे इसे? C4H8 को ब्यूटिलीन। ब्यूटिलीन। मतलब क्या करना है कि यदि आपको एल्कीन का सामान्य नामकरण करना है, ट्राइवेल नोमेनक्लेचर करना है, तो ट्राइवेल नोमेनक्लेचर करते वक्त ये ध्यान रखना है कि एल्केन का एन हटाकर क्या डालते हैं अपन? इलीन डालते हैं। इलीन नामकरण, इलीन डालने के बाद अपन उसका क्या कर सकते हैं? नामकरण कर सकते हैं। ठीक है भाई। जैसे एथीन, एथिलीन, प्रोपीन, प्रोपिलीन, ब्यूटीन, ब्यूटिलीन, हेक्जीन, हेक्जिलीन, हेप्टेन, हेप्टिलीन, नोनेन, नोनिलीन। ठीक है, जैसा भी अपने पास एल्कीन है उस आधार पर अपन उसका क्या कर सकते हैं? नामकरण कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ट्राइवेल नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत बताइए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है भाई।
नेक्स्ट अपने पास होता है व्युत्पन्न नोमेनक्लेचर या व्युत्पन्न नोमेनक्लेचर जो होता है, व्युत्पन्न डेराइव्ड नोमेनक्लेचर। तो डेराइव्ड नोमेनक्लेचर होता है तो इस पद्धति में जो सेकंड अपने पास होता है डेराइव्ड नोमेनक्लेचर, डेराइव्ड नोमेनक्लेचर क्या होता है अपने पास सेकंड है डेराइव्ड नोमेनक्लेचर, क्या होता है अपने पास सेकंड होता है डेराइव्ड नोमेनक्लेचर। तो डेराइव्ड नोमेनक्लेचर जो होता है आपके पास डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ठीक है भाई, डेराइव्ड नोमेनक्लेचर की अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि जो डेराइव्ड नोमेनक्लेचर होता है उसमें अपन क्या मानते हैं, डेराइव्ड का मतलब क्या हो गया व्युत्पन्न, डेराइव्ड का मतलब क्या हो गया व्युत्पन्न, कि इस पद्धति में किसी को व्युत्पन्न मानकर इसका क्या किया जाता है नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो इस पद्धति में सभी एल्कीनों को एथिलीनों का व्युत्पन्न माना जाता है और उसी के आधार पर अपन इसका क्या करते हैं नोमेनक्लेचर कहा जा करते हैं। इस पद्धति में सभी एल्कीनों को किसका व्युत्पन्न मानते हैं भाई, इस पद्धति में सभी एल्कीनों को एथिलीन का व्युत्पन्न मानकर इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है भाई, तो डेराइव्ड क्या मानना अपन को, किसी एथिलीन को क्या मानना अपन को डेराइव्ड मानना है। ठीक है भाई, तो देखियो आपके पास एथिलीन को डेराइव्ड मानना है तो अपने एक फर्स्ट एग्जांपल आपके पास मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो किसको डेराइव्ड मान रहा है अपन, पेरेंट किसको मान रहा है भाई, ये अपने पास ये पेरेंट है तो क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा मैथिल एथिलीन। बताओ भाई, इसको पेरेंट माना और इसका आपने क्या बोला एथिलीन, क्या बोला आपने एथिलीन, तो इसका क्या हो जाएगा मैथिल एथिलीन, नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा मैथिल एथिलीन, राइट, सही है क्या भाई। डेराइव्ड नोमेनक्लेचर बोला मतलब इसको क्या माना है डेराइव्ड माना है मैंने, अरे ये डेराइव्ड होता है। अब जो जितने भी आप कंपाउंड जोड़ोगे उसके अकॉर्डिंग इसका क्या कर दोगे आप नामकरण कर दोगे, तो इसे बोल देंगे मैथिल एथिलीन, क्या बोल दिया इसे अपन ने मैथिल एथिलीन। नेक्स्ट एग्जांपल यदि मैं आपके सामने चर्चा करूं, ठीक है भाई, चले तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए, तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ जी भाई, ये आपके पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या लिखोगे भाई इसका नोमेनक्लेचर आप एथिल एथिलीन बोल सकते हैं क्या भाई। देखो ये तो पेरेंट हो गया, ये तो क्या हो गया अपने पास पेरेंट हो गया, ये तो अपने पास क्या हो गया पेरेंट हो गया, इसे तो क्या बोलेंगे अपन एथिलीन, और ये अपने पास क्या है एथिल, तो क्या लिख देंगे एथिल एथिलीन, एथिल एथिलीन, एथिल एथिलीन, एथिल एथिलीन। बताओ कोई दिक्कत इसमें, एथिल एथिलीन क्या हो गया भाई अपने पास एथिल एथिलीन, एथिल एथिलीन, मैथिल मैथिलीन। अब आपके पास जैसे जैसे आपके पास कंपाउंड्स है उसको पेरेंट मानते हो अपन उसका क्या कर सकते हैं नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे अब आप बताओ इसका क्या होगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक आपके पास यहाँ पे है CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है भाई, दो एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल का नाम आप क्या लिखोगे, कौन सा नामकरण कर रहे हैं अपन, डेराइव्ड नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। और डेराइव्ड नोमेनक्लेचर में किसका डेरिवेटिव है, एथिलीन का डेरिवेटिव है। एल्कीन को किसका डेरिवेटिव माना जाता है, क्योंकि भाई सबसे कम एल्कीन कितने कार्बन की बन सकती है, तो सर सबसे कम एल्कीन 2 कार्बन की बन सकती है। क्या एक कार्बन की एल्कीन बना सकते हैं क्या, तो एक कार्बन की एल्कीन अपन नहीं बना सकते हैं। कम से कम कितने कार्बन की एल्कीन बनती है अपने पास, 2 कार्बन की एल्कीन्स प्रेजेंट होती है। तो 2 कार्बन एल्कीन्स मतलब वो उसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया भाई, पेरेंट हो गया। ठीक है भाई, कि भाई इसी से जन्म हो रहा है सबका, तो ये क्या हो गया, इसका पेरेंट हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये पेरेंट हो गया इसका। अब यहाँ पे जो पेरेंट है तो अपने पास ये तो मैंने इसका पेरेंट मान लिया भाई, ठीक है, कि भाई ये इससे व्युत्पन्न हुआ है। अब क्या है भाई अपने पास, तो अपन क्या बोलेंगे इसे, प्रोपिल, और इसे क्या बोल देंगे, एथिलीन। ठीक है भाई, तो प्रोपिल एथिलीन, क्या बोल देंगे इसे, प्रोपिल, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपिल, और इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, प्रोपिल एथिलीन। सही है भाई। यदि अपन इस कार्बन की बात करें तो इसमें पेरेंट का है, तो एथिलीन को पेरेंट मानना है। किसको पेरेंट मानना है, एथिलीन को पेरेंट मानना है। ये लो सर, यही है एथिलीन, तो इसको पेरेंट मान लिया। कार्बन वैलेंस से देख लेना, 1 2 3 4, सही है। एथिलीन को क्या मान लिया अपन ने, पेरेंट मान लिया। अब देखो कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, सर 4 कार्बन है। 4 कार्बन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूटील। क्या बोलते हैं, ब्यूटील। ब्यूटील है, ब्यूटील, फिर उसके बाद में क्या है, ब्यूटील एथिलीन। ब्यूटील एथिलीन, बताइए भाई कोई दिक्कत है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्यूटील एथिलीन। राइट, कोई दिक्कत, पेरेंट नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत, डेराइव्ड नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत, ट्राइबल नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत। अब अपन कौन सी नोमेनक्लेचर करेंगे, तो नेक्स्ट अपने पास नोमेनक्लेचर होगी, वो क्या होगी अपने पास, IUPAC नोमेनक्लेचर। कौन सी नोमेनक्लेचर आएगी अपने पास, IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। किसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं अपन, एल्कीन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। और आप जानते हैं IUPAC के क्या होते हैं, कुछ स्पेशल रूल होते हैं। ऐसे अपन पूरे रूल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में आपके कुछ सटीक रूल है कि अपन डायरेक्ट उनके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स IUPAC नोमेनक्लेचर करें अपन, तो अपन ये कह सकते हैं कि सफिक्स जो यूज लिया जाता है अपने पास, अनुलग्न जिसे अपन बोलते हैं, सफिक्स जो यूज लिया जाता है अपने पास, वो क्या लिया जाता है अपने पास, यहाँ पर इन यूज लिया जाता है। कहाँ क्या यूज लिया जाता है, इन यूज लिया जाता है। सफिक्स क्या यूज लिया जाता है अपने पास, इन यूज लिया जाता है। मतलब है कि यदि एल्केन से एन को हटाकर मैं वहां पर इन लगा देता हूं, एल्केन से एन को हटाकर मैं इन लगा देता हूं, तो मेरे पास किसका निर्माण हो जाता है, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है भाई, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। आपको सबसे पहले सफिक्स याद रखना है। और फिर दूसरा रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि IUPAC नामकरण करते वक्त सबसे पहले एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, उसमें नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले नंबरिंग किसको दी जाती है, फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग दी जाती है। उसके अलावा लोअर प्रायोरिटी पर उपस्थित फंक्शनल ग्रुप को पहले ही नंबरिंग दी जाती है। यदि लोअर प्रायोरिटी पर यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे पहले नंबरिंग दी जाती है। यदि सेम फंक्शनल ग्रुप व सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक ही पोजीशन पर प्रेजेंट है तो पहले अपन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देंगे, उसके बाद अपन सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स को क्या कर देते हैं, नंबरिंग करते हैं। उसके बाद में चेन सिलेक्शन करेंगे और नंबरिंग करने के बाद अपन ब्रह्मास्त्र, जो IUPAC का ब्रह्मास्त्र अपन बोलते हैं, वो क्या होता है अपने पास, प्रीफिक्स प्लस सिलेक्शन चेन प्लस आपके पास क्या होता है, सफिक्स होता है। ये अपने पास एक फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले के आधार पर सिलेक्शन चेन या वुड रूट, जो आपने रूट चेंज किया है, वुड रूट ऐसा होना चाहिए, लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, लंबी चेन होनी चाहिए, और आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रखो कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वहां पर ज्यादा प्रेजेंट हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक चेन को सिलेक्ट करना है। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है भाई, ठीक है, कि प्रीफिक्स प्लस सिलेक्शन चेन प्लस सफिक्स, ठीक है। अब भाई ब्रह्मास्त्र तो ऐसे विष्णु भगवान नहीं देते, नाम मेरा विष्णु है, ठीक है, ब्रह्मा जी देते हैं, लेकिन ये अपना ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो अपने पास प्रीफिक्स प्लस
सिलेक्शन चेन प्लस सफिक्स। सफिक्स अपने पास फिक्स होता है आईयूपीएसी, किसी का भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करो आप तो आप ये ब्रह्मास्त्र याद रखना। प्रीफिक्स कहाँ यूज आता है वो मैं बता दूंगा कि प्रीफिक्स आपको कैसे मिलेगा। सफिक्स आपको ये पता है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है तो उसका सफिक्स फिक्स होता है। ये आईयूपीएसी ने पहले ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि किसका सफिक्स क्या होगा। यदि अपन यहाँ पे बात करें तो अपने पास किसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं भाई, एल्कीन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। और एल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए सफिक्स क्या आता है अपने पास कि सर इसके लिए सफिक्स आप जो यूज ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं अपने पास, इन यूज ले रहे हैं। तो मतलब इसकी तो कोई टेंशन नहीं है सर। अब बात आती है कि प्रीफिक्स क्या होता है सर। तो प्रीफिक्स अपने पास होता है कि जब आप सिलेक्शन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं उस सिलेक्शन चेन में जितने भी प्रतिस्थापी समूह, कार्बन कंटेनिंग प्रतिस्थापी समूह है या प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है जो उस सिलेक्शन चेन के अंदर नहीं आ रहे हैं, वे सभी समूह आपके पास क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं। जो कि नामकरण में सबसे पहले क्या लगता है, आगे लगता है। तो सबसे पहले नामकरण क्या करोगे, प्रीफिक्स का, फिर नामकरण क्या लिखोगे, सिलेक्शन चेन या वुड रूट, प्लस फिर अपने पास क्या लिखोगे, उसे सफिक्स अपन यूज करते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें। आईयूपीएसी नामकरण का यदि आप ये ब्रह्मास्त्र अप्लाई करते हैं तो दुनिया में चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई सा भी एग्जाम्पल आपके पास प्रेजेंट है आप उसका शानदार तरीके से आंसर दे सकते हैं। लेकिन अप्लाई क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब तक ब्रह्मास्त्र नहीं लगाएंगे तब तक उसका नामकरण नहीं हो पाएगा। जैसे आप ब्रह्मास्त्र लगा दोगे तो ब्रह्मास्त्र लगाते आप उसका क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। तो अपन इसे क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी का ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। अब ब्रह्मास्त्र को अप्लाई करें भाई, किसके ऊपर करें अप्लाई, भाई नामकरण के ऊपर ही करेंगे अप्लाई, किसी मनुष्य के ऊपर तो कर नहीं सकते अपन अभी। ठीक है भाई, तो अपन नामकरण पे यदि अपन फर्स्ट एग्जांपल अपने पास सामने बात करूं तो क्या मैं इससे क्या एल्कीन क्या बना सकता हूं, तो अपने फर्स्ट कार्बन कभी भी एल्कीन का क्या नहीं करता है, फॉर्मेशन नहीं करता है, तो अपन इसको तो जाने देते। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास क्या प्रेजेंट होता है कि अपन सबसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। यदि अपन इसकी बात करें तो अपने पास इसका क्या देना है, आईयूपीएसी नामकरण। और आईयूपीएसी का नामकरण का ब्रह्मास्त्र क्या है, प्रीफिक्स प्लस सिलेक्शन चेन प्लस सफिक्स। ठीक है भाई, सबसे पहले आप एक चेन को सिलेक्ट करो, जितनी बड़ी चेन हो उसे सिलेक्ट करिए। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे तो दो ही कार्बन है, चेन सिलेक्ट करो चाहे मत करो। फिर उसके बाद में क्या करो, नंबरिंग करो, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, 1 और 2 कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। अब सर नंबरिंग कर दी, क्या प्रीफिक्स लग रहा है क्या, कोई क्या बताया था प्रीफिक्स का अपन ने कि प्रीफिक्स कहां पर अप्लाई होगा आपका, प्रीफिक्स यदि सिलेक्शन चेन के बाहर यदि कोई प्रतिस्थापित समूह उपस्थित है तो वो क्या कहलाते हैं अपने पास है, प्रीफिक्स कहलाते हैं। इसलिए सर यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है। यदि यहाँ पे प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स को छोड़ दो। सिलेक्शन चेन कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, एथीन। क्या बोलते हैं भाई 2 कार्बन को, एथीन, राइट, एथीन। प्लस आपके पास 2 कार्बन को एथीन, सफिक्स क्या होता है अपने पास, सर सफिक्स इन होता है, आपने बता रखा है। एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, इन होता है। अब देखो एक ही साथ 2 स्वर आपके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं तो अपन इसको क्या करता है, एक स्वर को क्या कर देता है, हटा दिया जाता है। तो आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, एथीन। या आप क्या कर सकते हैं, आप एन हटाकर क्या लगा सकते हैं, एथीन। एथीन क्या हो सकता है अपने पास, एन हटाकर क्या आप लगाओगे भाई, एल्केन है ना, तो अपन ने क्या लिखा था आईपीएसी नामकरण में कि एन हटाकर क्या लगा दिया जाता है, दूसरा सफिक्स क्या लगा दिया जाता है, इन लगा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, एथीन नाम इसका हो जाएगा। क्या बोलोगे इसे, एथीन। बताओ इसमें कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं रखूँ आपके सामने। यदि अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या यहाँ पर भी अपन यदि बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन सेलेक्ट करने के बाद में नंबरिंग देंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबरिंग देने में आपको पता करना होगा कि आप नंबरिंग किस साइड से दे रहे हैं। यदि आप नंबरिंग कहीं से भी दे दो, आपके पास नंबरिंग यदि इधर से देते हैं तो अपने पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन नंबरिंग इधर से देते तो 1 2 3, चाहे आप इसे ऐसे लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, क्या दोनों सेम ही है, तो यहां पर नंबरिंग किधर से दे दोगे आप, 1 2 3, दोनों में आपके पास क्या रहेगा, सेम नंबरिंग रहेगा। इसलिए यहां पर जब नोमेनक्लेचर करेंगे अपन तो आपके पास नंबरिंग देने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स
ब्रह्मास्त्र तो अप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। क्या प्रीफिक्स